रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब धुंध के मज़े ले रहे होंगे, कड़कड़ाती ठंड में गरम गरम मूंगफलियाँ खा रहे होंगे, गरम गरम चाय कॉफ़ी पी रहे होंगे और गांव में रहने वाले गरम गरम दूध गुड़ के साथ पी रहे होंगे। गाइस, मैं भी ठीक हूँ। मैं भगवान से प्रे करती हूँ आप सब भी ठीक रहें। तो गाइज, आप सबको हंसाने के लिए एक चुटकुला हो जाए जिससे आपका पूरा दिन हंसते खिलखिलाते हुए जाए। तो क्या हुआ था गाइज, एक बार पप्पू को अकबर के सैनिकों ने पकड़ लिया और जो अकबर के सैनिक थे उसे अकबर के पास ले गए। अकबर ने पूछा, कौन हो तुम? पप्पू बोला, जी मैं पप्पू हूँ। अकबर ने पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो पप्पू बोला, कुछ नहीं साहब, ऐसे ही आ गया था। तो अकबर ने कहा, ले जाओ सैनिकों, इसे बंदी बना दो। तो पप्पू रोते हुए बोला, नहीं नहीं साहब, मुझे बंदा ही रहने दो, प्लीज मुझे बंदी मत बनाओ। आया समझ में? चुटकुले होते हैं, बस हंसने के लिए होते हैं, इनमें समझने जैसा कुछ होता ही नहीं है। हो गया ना एक और चुटकुला। तो गाइज, क्या हुआ था कि मैं 2 दिन पहले मैं एक YouTube वीडियो देख रही थी। वो होता है ना कि चलो पहले बताती हूँ उस पर क्या लिखा था, YouTube छोड़कर यहाँ आ जाओ, YouTube छोड़कर यहाँ आ जाओ। तो गाइज, मैंने वो पूरा वीडियो देखा, मुझे अच्छा लगा। उसमें एक ऐप बताया हुआ था कि 1 महीने के अंदर इसमें आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है और बिना किसी शर्त के। तो मैंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया, सारा प्रोसेस कर लिया, अपना अकाउंट बना लिया। फिर मैंने उस ऐप के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दूसरे वीडियो से देखने की कोशिश करी। तो पता चला कि वो ऐप अपने भारत का नहीं है, वो ऐप उस देश का है जिस देश की हमने सारी चीज़ें बैन कर रखी थी। तो क्या हुआ गाइज, मन में देशभक्ति जाग गई मेरे। अब देशभक्ति जाग गई तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकती हूँ कि जिसकी चीज़ें बैन कर रखी हैं हमने, और 2 साल 3 साल हम जिसके कारण इतने तंग पाए थे, तो मैंने वो ऐप अनइंस्टॉल कर दिया। देखा गाइज। और आज मैं फिर एक और ऐप पे नज़र पड़ी, वीडियो पर नज़र पड़ी। उसमें लिखा था, बिना किसी ना तो कोई है ना सब्सक्राइबर चाहिए, ना कोई वॉच टाइम चाहिए, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड करो, पैसे कमाओ पैसे कमाओ। वही वाली बात है कि शॉर्टकट किसे पसंद नहीं आता, बिना मेहनत के इनकम चालू हो जाएगी। मैंने वो ऐप देखा, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया उस ऐप को। फिर मैं उस ऐप के अंदर गई। गाइज सॉरी, मैं नाम नहीं बता पाऊँगी उन ऐप का, अगर किसी ने गलत ले लिया तो है ना। मैं उस ऐप को मैंने खोला तो गाइज उसमें क्या शर्त थी कि 200 सब्सक्राइबर होने चाहिए बस, और 10 वीडियो डालो और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इनकम शुरू हो जाएगी, आपकी पेमेंट आने लग जाएगा। जब मैंने उसको खोल कर देखा ना गाइज, उसमें किसी के भी कोई 2 व्यूज़, कोई 1 व्यूज़, और किसी का भी 1 भी सब्सक्राइबर नहीं, किसी के 2 सब्सक्राइबर। मैंने कि तेरे की फिर मुझे ध्यान आया, बड़े बूढ़े कहते थे दूर के ढोल सुहावने होते हैं।
तो गाइस मैंने कान पकड़ लिए, मैंने कि अपना यूट्यूब ही ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि वो सारे ऐप बेकार हैं, उन सब ऐप को कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया होगा, लेकिन गाइस मैं थोड़े अलग किस्म की सोच रखती हूँ कि जब तक हम एक काम में कामयाब नहीं हो जाएं तब तक हमें दूसरा काम नहीं छेड़ना चाहिए। कम से कम एक काम की हमें कुछ इतनी नॉलेज तो हो कि उस पर बिना ज़्यादा फोकस करें हम दूसरे काम की तरफ देख सकें। तो गाइस अभी तो मैंने यही काम मुझे अच्छी तरह से नहीं आया है यूट्यूब वाला, अभी तो इसी पर रिसर्च चल रही है। हाँ, और पर है ना वो कहते हैं ना कि ना वो दूर से चीज़ें बहुत आकर्षित लगती है और जब पास में जाओ तब पता चलता है कि उसके अंदर का हाल क्या है। तो गाइस इससे मुझे एक सबक सीखने को मिला कि पहले सोचो, फिर समझो और फिर करो। तो गाइस फिर मैंने ये बात अपने बच्चों को बताई, अपनी बेटी को बताई, तो बोली मम्मा आप क्यों परेशान हो रहे हो, हम हैं तो सही। मैं नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ मेरी खुद की भी पहचान बने, इसलिए बस इधर उधर हाथ पैर मारती रहती हूँ। बोली मम्मा पहले आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आप यूट्यूब पर काम करो यही बहुत है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं हाँ बेटा पढ़ाई पर भी ध्यान दूँगी। ऐसा भी होता है गाइस। तो है ना, तो आप कभी ऐसी कोई वीडियो देख लो ना कि जिसका ना आपको लगे नाम एकदम से आपके ना लगे आकर्षित करने वाला, तो पहले है ना आप बिना सोचे समझे वो काम करना नहीं, पहले उसको जांचना, फिर परखना, फिर उसको करना। तो गाइज मुझे तो लगा मेरा यही काम ठीक है, अपना यूट्यूब वाला, इसी पर उस पर 200 सब्सक्राइब होने तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे मुझे यूट्यूब पर ही। मेरे तो अभी 20 ही हुए एक महीने में, तो वहाँ पर 200 सब्सक्राइब होने तो क्योंकि वहाँ पर तो व्यूवर्स ही नहीं थे। यहाँ पर अपने यूट्यूब पर कम से कम वायरल होने के चांस तो हैं, इसके तो ना फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं यूट्यूब के, हाँ तो कोई फॉलोवर्स ही नहीं था। देखो गाइज, अब आप कहोगे उस ऐप का नाम, नहीं गाइज मैं उस ऐप का नाम तो नहीं बताऊँगी आपको, पर है ना ज़िंदगी आपको ऐसे भी है ना अनुभव करवाती है जिससे आपको आगे ऐसा कुछ ना करने के लिए सबक मिलता है ना। और अनुभव से जितना अच्छा आपको एक्सपीरियंस सिखा सकता है ना, उतना अच्छा आपको कोई टीचर भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि ज़िंदगी अपने आप में एक है ना बहुत ही अच्छी टीचर है बहुत, लेकिन ये आपको एग्ज़ाम लेने से पहले सिखाएगी नहीं, पहले एग्ज़ाम लेगी उसके बाद आपको सिखाएगी। और जो टीचर है ना होते हैं वो आपको पहले सिखाएंगे फिर एग्ज़ाम लेते हैं। तो गाइज आज मावस थी, तो आज है ना माँ ने और हमने मावस निकाली, हमने माँ को सारा सामान तैयार करके दे दिया था और माँ ने है ना मावस का काम पूरा कर दिया था। और आज तो धूप भी 1 बजे निकली गाइज, 1-1:30 बजे। ठंड कड़ाके की ठंड कहते हैं ना जैसे, वो वाली ठंड पड़ रही है। शरीर का जो भी हिस्सा आपका बाहर रह जाएगा ना वही ठंडा हो जाता है। मेरी तो नाक सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। तो गाइज ऐसा होता है, मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है। तो आज माँ बोली साए बंद हो गए हैं, मतलब शादियाँ होनी बंद हो गई हैं कुछ दिनों के लिए। तो मैंने मन में सोचा शादी करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। जिसकी शादी नहीं हुई वो शादी करने के लिए रो रहा है, जिसकी शादी हो गई है वो शादी करके रो रहा है। ये एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग, खा के पछता लो। तो गाइज आज का दिन बढ़िया निकला, कुछ और भी नया सीखने को मिला। जब आप कुछ करने चलते हो ना अपनी लाइफ में कुछ नया, तो आपको है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि करता वो नहीं है जो कि कब्र में होता है। नहीं तो भगवान ने तो हमें ज़िंदगी कुछ करने के लिए दी है, तो खाली बैठने का क्या फ़ायदा। अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे हमारी माँ कभी खाली नहीं बैठती हैं, बेड पे बैठी होंगी ना तो कुछ ना कुछ बनाती रहेंगी।
ये जो आप आसन देख रहे हो ना, ये माँ ने भी 2 दिन पहले कंप्लीट करा है। माँ बोली तेरे उनको दिखा दे व्यूवर्स को। मैंने कहा हाँ दिखाऊंगी। तो देख लो आप गाइज, पर है ना माँ कभी इसको उधेड़ती, कभी बनाती, कभी उधेड़ती, कभी बनाती, तब जाकर ये बना माँ का। तो ठंड आ गई गाइस, बहुत ठंड पड़ रही है यहाँ पर हरियाणा में। तो पता नहीं कितनी ठंड पड़ती है, पर अब तो शुक्र है थोड़े दिनों के लिए पड़ती है। आज तो मैंने 2-2 को स्वेटर पहने, 2-2 जुराबें पहनी, तब जाकर मैं काम करने के लिए रेडी हुई थी। नहीं तो शॉल ओढ़ के तो काम होता ही नहीं है। और एक स्वेटर में तो मेरा है ना खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था मेरे से। तो है ना अब 2-2 शॉल और 2-2 स्वेटर और 2-2 जुराबों से काम चलाना पड़ेगा गाइस कुछ दिनों के लिए। गाइस आप ठंड से बचकर रहना, क्योंकि ठंड लग जाती है ना, ठंड किसी को नहीं छोड़ती, अच्छों की हैकड़ी निकाल देती है ठंड। तो ठंड से कभी पंगा मत लो, ठंड से बचकर रहो, ठीक है। पंगा लेना है तो अपने बराबर वालों से लेना चाहिए। चलो तब चलें, कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए विचारों के साथ। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके गाइस, ठाकुर जी को नहला दिया हमने। ठाकुर जी से प्रे करती हूँ, ये ठाकुर जी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे उसको भर भर के मूंगफलियाँ देना। नमस्ते।